हेलो मेरा बंजर्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यूनकोण है। इसमें दिया है sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री है और ये जो 4a है वो एक न्यूनकोण है, यानी कि जो 4a है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो a का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा है, इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। ये जो सेक है इसको भी कोसेक बनाना है। अब सेक को कोसेक में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा जब भी कोसेक थीटा में चेंज होता है तो कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते हैं। तो इस सेक 4a के बदले में लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, चूंकि यहाँ 4a है तो थीटा के बदले में यहाँ क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। इज इक्वल टू बराबर के बाद जो भी है उसको सेम रहने देते हैं, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक कोसेक दोनों सेम हो गया, यानी कि अभी हम लोग कोसेक को काट सकते हैं। इज इक्वल टू के इस पार वाले को और इस पार वाले को काट सकते हैं। ये कोसेक कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, इधर बचा 90 माइनस 4 है और इधर a माइनस 20 बचा, उसको लिखेंगे अब 90 माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। आगे का स्टेप बहुत ही आसान है। क्या कर रहे हैं, ए वाले को एक साइड करना है और जो संख्या है 90 और 20 उसको अलग कर देना है। तो चूंकि हम लोग को ए का मान निकालना है, इसीलिए ए वाले को इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो संख्या है 90 और 20 उसको इज इक्वल टू के दाईं ओर रखेंगे। तो चलिए, जैसे कि यहाँ -4 है तो -4 रहेगा यहाँ। चूंकि दोनों ए को एक साइड करना है तो इस ए को भी उस पार लेके जाना पड़ेगा। तो इसके आगे क्या साइन है, कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, यानी कि उसमें प्लस है। अब प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस हो जाता है। जैसे इज इक्वल टू किस पार आएगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब जैसे ही आप बराबर लिखे, अब देखते हैं बराबर के बाद क्या बचा है। चूंकि इस ए को तो इस साइड लेके आ गया तो बचा क्या, -20 बचा है। तो बराबर जैसे ही लिखेंगे, बराबर के बाद जो भी बचेगा उस संख्या को पहले लिखेंगे, यानी कि -20 लिखेंगे। चूंकि अब 90 को इस पार लेके आना है तो 90 में देखेंगे क्या साइन है। अब 90 में यहाँ कुछ भी साइन दिख नहीं रहा, यानी कि प्लस का साइन है। तो प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -90। चलिए एक छोटा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये -20 है, इज इक्वल टू के इस पर -20 है, तो यहाँ पे हम लोग बराबर लिखने के बाद -20 ही लिखे, उसमें साइन चेंज नहीं किए। तो क्यों नहीं किए उसको समझ लेते हैं। चूंकि ये जो -20 है वो बराबर के दाईं ओर है और हम लोग उसको बराबर के दाईं ओर ही लिखे हैं, उसको लेफ्ट साइड लेके नहीं गए हैं, उसको चेंज नहीं किया है, इसीलिए उसमें जो साइन है वही साइन रहा। अब जैसे इसमें -4 है, ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, बराबर के बाईं ओर है, उसको बाईं ओर ही रहने दिए, उसको दाईं ओर लेके नहीं गए, बराबर के उस पार लेके नहीं गए, इसीलिए इसमें माइनस ही रहा। सिंपल सा है, अगर किसी भी संख्या को बराबर के इस पार या उस पार ले जाते हैं तभी साइन चेंज होता है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होता है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। चूंकि इन दोनों में माइनस का साइन है, -4 है माइनस है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा। चूंकि दोनों में माइनस का साइन है इसलिए जुड़ेगा। अब 4a में और एक a ऐड करना है तो कितना a हो जाएगा, 5a हो जाएगा। तो लिखेंगे 5a। अब चूंकि दोनों में माइनस का साइन है तो उसका जो आंसर निकला है उसमें भी माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू। अब सेम है, -20 और -90 है, इन दोनों को भी ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और चूंकि दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इज इक्वल टू का इस पार और इज इक्वल टू का इस पार वाले दोनों साइन को काट सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5a इज इक्वल टू 110 बच गया, 110 बचा। अब a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, चूंकि a का मान निकालना है तो a बराबर लिखेंगे। अब बराबर जैसे ही लिखे तो बराबर के बाद जो है
हमेशा याद रखना है, बराबर जैसे लिखेंगे तो बराबर के बाद जो भी संख्या रहेगा उसी को सबसे पहले लिखना है। यहाँ 110 है, लिखेंगे 110। और चूंकि ये 5 इंटू ए है, बीच में इंटू का साइन है, गुना का साइन है, तो जब भी 5 को इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग हो जाएगा, यानी कि डिवाइड बाई हो जाएगा 5। सिंपल सा है। अब इन दोनों को काट लेना है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं, समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। इसमें दिया हुआ है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतकोण हो, यानी कि ए बी और सी एक त्रिभुज एबीसी का अंतकोण है, और सिद्ध करना है, दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, चूंकि यहां दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ए बी सी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी त्रिभुज के अंतकोण है, और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का जो कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का जो 180 डिग्री होता है। तो चूंकि ये त्रिभुज एबीसी है, इसको लिख सकते हैं, चूंकि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतकोण है, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का जो 180 डिग्री होता है, और ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज के अंतकोण है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन में साइन बी प्लस सी बाई टू है, यानी कि लेफ्ट साइड में बी प्लस सी चाहिए, हम लोग को बी प्लस सी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से बी प्लस सी को रहने देंगे और ए को इज इक्वल टू के उस पार लेके जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू, जैसे ही बराबर लिखते हैं, बराबर के बाद जो संख्या रहता है उसी को पहले लिखा जाता है। अब ए को उस पार लेके जाना है, इज इक्वल टू के उस पार लेके जाना है, तो ए के आगे क्या साइन है, कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, यानी कि प्लस है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आगे का स्टेप ध्यान से समझना। चूंकि इसमें बी प्लस सी में बट्टा 2 है, अब क्या करना है, बराबर के इस पार भी बट्टा 2 करना है, बराबर के इस पार भी बट्टा 2 करना है। लिखेंगे अब दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर एकदम क्वेश्चन के अनुसार चलना है, एकदम क्वेश्चन में जैसा है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। अब यहां लिख चुके हैं दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर, यानी कि इसमें क्या करेंगे, बी प्लस सी में भी बट्टा 2 लिखेंगे और 180 माइनस ए में भी बट्टा 2 लिखेंगे। बी प्लस सी बट्टा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए बट्टा। सिंपल सा है। अब चूंकि इसमें b प्लस सी बाई टू ही चाहिए, ये सेम रहेगा, ये जैसा वैसे रहेगा। इसको क्या करेंगे, बट्टा 2 180 में भी बट्टा 2 कर देंगे और a में भी बट्टा 2 कर देंगे, यानी कि बट्टा 2 को दोनों में अलग अलग कर देंगे। b प्लस सी बट्टा 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस a। इस तरह से इसको अलग कर सकते हैं। अब इसको काटेंगे, ये 90 हो जाएगा, 180 और 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बचा क्या, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई। सिंपल सा है, यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। चूंकि b प्लस सी बाई 2 में साइन गुना है, तो इसमें हम लोग को साइन चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन गुना कर देंगे। b प्लस सी बाई 2 में भी साइन गुना करेंगे और 90 माइनस ए बाई 2 में भी साइन गुना करेंगे। लिख लेते हैं, फिर दोनों पक्षों
में साइन गुना करें। बहुत ही आसान है। अब क्या करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू, बस बी प्लस सी बाई टू में साइन को गुना किया है, वैसे ही इसमें भी साइन गुना करना है, साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब आसानी से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। चूंकि हम लोग को लेफ्ट साइड में साइन बी प्लस सी बाई टू चाहिए, ये तो मिल गया, साइन बी प्लस सी बाई टू मिल गया। अब राइट साइड में क्या चाहिए, कोस ए बाई टू चाहिए। अब देखते हैं कोस ए बाई टू कैसे हो जाएगा। ये तो चाहिए हम लोग को साइन बी प्लस सी बाई टू चाहिए, इज इक्वल टू, अब यहां देखते हैं साइन 90 माइनस ए बाई टू, जो कि किस फॉर्म में है, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है। चूंकि ये साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है तो उसको क्या लिख सकते हैं, किसमें चेंज हो जाएगा, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाता है, तो इसको लिखेंगे कोस, और थीटा की जगह क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ए बाई टू है तो यहां लिख सकते हैं बाई टू। ये मिल गया कोस ए बाई टू, यानी कि ये प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है या क्या सिद्ध करना है। आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसमें दिया हुआ था ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंत कोण है, और चूंकि हम लोग को पता है कि त्रिभुज के अंत कोणों का जो, तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। चूंकि यहाँ पे लिखे हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का जो। अब चूंकि क्वेश्चन में बी प्लस सी चाहिए, इसीलिए बी प्लस सी को अलग कर दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।